अच्छा छोड़ो इन बातों को। आप ये बताओ बेटा, इसमें आप छिप रहने की क्या जरूरत है? आपको अपने पापा से सीधे बोलना चाहिए था। नहीं, पापा से नहीं कहा मैंने। नहीं कहा? नहीं। कोई बात नहीं, यहाँ आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अच्छा चलो मैं ही आ जाता हूँ। एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे एग्जाम्स कैसे गए? एग्जाम मैंने दिए ही नहीं, यही चुपे बैठा था। एग्जाम ही नहीं दिए? नहीं। पता है बेटा, मैं जब ना तेरी उम्र का था ना, तो मैंने भी मैथ्स के सारे एग्जाम रोल कर दिए थे। अच्छा बैठिए यहाँ पे। नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। बैठो बच्चे। नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे पापा से बात करूं, उनको समझाऊं तो? नहीं, अब्बा से नहीं अंकल। बेटा मैं समझाऊंगा। नहीं, अब्बा से नहीं अंकल। अच्छा मैं नहीं, अब्बा से नहीं अंकल। अंकल छोड़, अंकल। हुसैन, हुसैन, बेटा, हुसैन, हुसैन मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? कौन था वो? हुसैन, क्या हुआ कि मैं आपका इंतजार कर रहा था। वो वहां छिपा बैठा था। मैंने उससे बात करना चाहा तो वो भाग लिया। थोड़ा सा ना दिमागी रूप से कमजोर है वो। उसका रिजल्ट है तो उसी डर से छुपा बैठा था। रिजल्ट है उसका? हाँ, पर उसने परीक्षा ही नहीं दी। अपने अपने बाप से डरा हुआ बैठा है। वो आज रिजल्ट के लिए आएंगे ना उसका। तो कहाँ गया वो? मैंने कहा कि चलो बेटा, मैं तुम्हारे पापा को समझाता हूँ, मैं बात करूंगा उनसे, लेकिन वो भाग गया। आओ यहाँ बेंच पर बैठकर बात करें। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। तो क्या हाल है तुम्हारी बीमारी के? काफी समय से तो ठीक ही थी, पर अभी उस मूर्ति को देखकर मुझे अचानक फिर से बुखार आ गया। क्यों? क्या था उस मूर्ति में? साधारण ही थी, और जैसे ही मुझे बुखार आया, वो मूर्ति मुझे एकदम बेचारी लगी। इतने भक्तों की भीड़ में एक बेचारी मूर्ति, कोई पैसे चढ़ा रहा है, कोई नारियल फोड़ रहा है, कोई घंटों ध्यान लगाकर कुछ मांग रहा है, और वो मूर्ति एकदम चुपचाप खड़ी है। मुझे लगा कि वो मुझसे कह रही है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं तुरंत वहां से भाग लिया। जैसे मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा था, मुझे लगा कि शायद इतने सारे लोगों की आस्था ही है जो रोज यहाँ आते हैं, जिनकी वजह से उस पत्थर की मूर्ति में इतनी तो जान आई कि वो कह सके कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर क्या? तुम्हें ढूंढा तो पता लगा तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है। बहुत मुश्किल से तुम्हारा एड्रेस मिला। कब तक भागोगे तुम मेरे पीछे? आप मेरी डॉक्टर हैं और मुझे आपकी कंसल्टेंसी की जरूरत है। तुम्हें मेरी कंसल्टेंसी की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ आम होने से डरते हो। देखिए, मैं जानता हूँ कि मैं एक आम आदमी हूँ। तुम आम आदमी हो, पर तुम मेरे सामने आम आदमी होने से डरते हो। मतलब यही कि तुम महज ये बीमारी इसलिए पाले बैठे हो कि मेरे पेशेंट्स के बीच खास बने रहो। नहीं, ये झूठ है। देखिए, मैं ना जो कुछ भी महसूस करता हूँ वो आपको सब सच बता देता हूँ। मैं इसी बीमारी की बात कर रही हूँ। जब तक तुम मुझसे मिलते रहते हो तब तक तुम्हें कोई दौरे नहीं पड़ते, पर जो ही तुम मुझसे मिलना बंद कर देते हो तुम्हें दौरे पड़ने लगते हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि अब इस बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है, और ना ही मैं अब इसका इलाज करना चाहती हूँ। इसलिए आज मैंने तुम्हें अपनी क्लिनिक पे भी नहीं बुलाया। खैर, मुझे देर हो रही है, चलती हूँ। देखिए, मैं इतनी दूर से आपको ढूंढता हुआ आया हूँ, आप बात भी नहीं करेंगे मुझसे? कोई फायदा नहीं है। अगर आपको आपकी बीमारी की इतनी चिंता है तो कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढ लीजिए। देखिए, आप जानती हैं मैंने कोशिश की है और कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा भी नहीं। खैर, मैं इस बारे में आपसे बात नहीं करना चाहती, चलती हूँ। मैं यहाँ आपसे ही मिलने आया हूँ। तो मिल लिए ना। देखिए,
देखिए, मैं जब तक आपसे बात नहीं कर लूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं आपको आपकी कंसल्टेंसी के पैसे देता हूँ, आपको क्या एतराज है? मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। देखिए चली जाइएगा, मैं अब नहीं आऊंगी। मैं नहीं जाऊंगा। देखिए जिद मत कीजिए, मैं अब नहीं आऊंगी। मैं आपका इंतजार करूंगा। तो करते रहिए इंतजार, इंतजार करूंगा। सुनिए, आप आप बैठे हैं? जी, मतलब बैठे ही हूँ आप। मतलब आप बैठेंगे ही ना? हाँ जी, बैठूंगा ही अभी तो। ठीक, क्या आप वहां बैठेंगे? क्यों? मुझे सोना है। अरे आपको सोना है तो मैं वहां धूप में बैठूं? अरे 10-15 मिनट में वहां छाया आ जाएगी, फिर आप वहां सो जाइएगा, बस थोड़ी देर की बात है। जी हाँ, थोड़ी देर की बात है, उसके बाद आप वहां सो जाइएगा। अरे अजीब जद्दी आदमी हो। देखो, मैंने आज गले तक ठूस ठूस कर खाना खाया है। दोपहर का सोना मेरे लिए बहुत जरूरी है। थोड़ी देर सोऊंगा नहीं तो यही उल्टी कर दूंगा मैं। आप तो कर दो। नहीं कर सकता भाई। क्यों? बस नहीं कर सकता, रूल्स के खिलाफ है यहाँ पे। अरे मतलब आदमी को उल्टी करने की भी आजादी नहीं है? हाँ? जब आपके ऊपर उल्टी कर दूंगा ना, तब देखते हैं आप कितनी आजादी की बात। आप मुझे डरा रहे हैं? नहीं नहीं भाई साहब, मैं आपको डरा नहीं रहा। देखिए देखिए, मुझे पसीना आने लगा है, तो बस थोड़ी देर में मेरे कान लाल होने लगेंगे, फिर समझ लीजिए कुछ मेरे बस में नहीं रहेगा। आज का, कल का, परसों का सारा खाना तो हड़बड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है, आप यहाँ थोड़ी सी जगह में बैठ जाइए। जब वहां छाया आएगी तो मैं वहां चला जाऊंगा। धन्यवाद। भाई साहब, और देखिए, मैं बैठ पाने की हालत में नहीं। दोपहर का सोना मेरे लिए बहुत जरूरी है भाई। थोड़ी देर बैठे रहेंगे तो मर नहीं जाएंगे आप। भाई साहब, आपको पता नहीं है, मैंने आज सूरों की तरह ठूस ठूस कर खाना खाया है। थोड़ी देर सोऊंगा नहीं तो उल्टी कर दूंगा भाई। मान जाइए ना। मैं नहीं मानता। मान जाइए अरे ना। आप सीधे बैठिए, आप क्या मेरे ऊपर ही लेट जाइएगा? सीधे सीधे बैठिए। मेरे कान लाल होने लगे। बस थोड़ी देर में मेरी आंखों से पानी गिरेगा और फिर आप कहीं बैठने लायक नहीं बचेगा। ठीक है, आप यहाँ सोइए। धन्यवाद भाई साहब। आपके पास माचिस होगी? सिगरेट पीना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है भाई। यहाँ पे लिखा तो नहीं दिख रहा है?
इधर उधर लिखना भी अलाउ नहीं है भाई। आप यहाँ रोज आकर सोते हैं? हाँ। आपने अपना आधा जीवन सोने में गुजार दिया है। आप जरूर सरकारी मुलाजिम होंगे। ठीक पहचाना ना? जिद्दी, खड़ूस, खाऊ, पेटू, सरकारी मुलाजिम। मैं सो चुका हूँ भाई। अगर मैं अभी आपकी शिकायत कर दूं ना, तो आपको तुरंत नौकरी से निकाला जा सकता है। आप मेरे सपने में आकर मुझे धमकी दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैं सो चुका हूँ भैया। पहले मैं इसे बस बाहर से देखते हुए निकल जाता था। सोचो, रास्ते में पार्क है पर नहीं आता था। घर जाने की हमेशा जल्दी लगी रहती थी। पर अब जब से मैं इस पार्क में आने लगा हूँ, यूँ समझिए कि एक आदत सी लग गई है। वैसे अच्छा है ये पार्क, छोटा सा, क्यों? अरे ठीक ही तो है वैसा है? और नहीं तो कैसे होते हैं पार्क? अब जब आप आ ही गए इस पार्क में, तो थोड़ा खुश रहिए। लगता है आप काफी समय से एक ही जगह बैठे हैं, इसीलिए ये पार्क आपको अच्छा नहीं लग रहा है। वहां उधर पीछे की तरफ देखिए, यहाँ पे इधर, अरे इधर हिरन, खरगोश सब है ना? पता है मुझे। अच्छा, तो आप पीछे की तरफ हुआ है क्या सर? ऐसे पीछे क्या रखा है? मुझे भी पार्क का यही हिस्सा सबसे अच्छा लगता है। और हिरन और खरगोश, और हिरन भी काहे के हिरन, जब देखो जुगाली करते रहते हैं। अरे गाय है या गाय, मतलब एकदम गाय जैसे भी दिखते। हाँ, गाय के बछड़े जैसे दिखते। देखे होंगे आपने मोहल्लों में घूमते हुए। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। और खरगोश, अब खरगोश तो जनाब आपको क्या बताएं कि वो तो आपको चूहे जैसे लगते होंगे, है ना? अरे नहीं, खरगोश को ऊपर देखा जा सकता है, क्योंकि खरगोश तो एकदम खरगोश जैसे दिखते हैं। लेकिन भाई साहब, अब खरगोशों को कोई कब तक देख सकता है? अब खरगोश कोई बंदर तो होते नहीं है कि उछले कूदे और आपका मनोरंजन करें। वैसे मेरे हिसाब से हर बात में तंत्र को होना बहुत जरूरी है। आप क्या सोचते हैं? मैं आपकी राय से बिल्कुल सहमत हूँ। पार्क में बंदरों का रहना भी जरूरी है और उनको पिंजरे में बंद रखना भी जरूरी है। अब यूं खुला छोड़ दो तो शांत बैठे लोगों के लिए काफी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं ऐसा है? यहाँ बंदरों को कोई पार्क में खुला छोड़ता है? यहाँ तो हिरनों आप मुझे बंदर कह रहे हैं? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई? अब आप जानते हैं मैं कौन हूँ? आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं सामने के स्कूल में संगीत और साइंस का टीचर हूँ, टीचर है। और इस पार्क में सालों से आ रहा हूँ और अपनी उम्र देखी है। मुझे लगा कि यहाँ कुछ बोझ से बैठे हैं, परेशान से बैठे हैं, तो आपसे बात करूँ है? और आप तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। सर मेरा मतलब वो नहीं था। अरे आप जानते नहीं हो मुझे, सालों से यहाँ आ रहा हूँ, चुटकी बजाऊंगा ना, बाहर करवा दिया जाएगा आपको। आप समझ देखो अभी निकलवाता हूँ। मेरी बात तो सुनो। आपने नवाबी जाना है अभी। ये आप, अरे देखिए आप एक मिनट। भाई साहब, देखो भाई साहब, अरे भाई साहब बहुत देखे मैंने आप जैसे लोग। अरे ओ हेलो,
आप बंदर हैं? तो फिर क्यों बुरा मान रहे हैं? लेकिन चलिए, मैं आपसे कहता हूं भाई, बंदर 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 आप नहीं है ना, बस बात खत्म। मैं सो रहा हूं। अरे आप तो जानते ही होंगे, पहले दोपहर में इस पार्क में जवान लोगों का आना मना था। सही था, आपको नहीं लगता? मैं सो चुका हूं भाई। मैं तो खुद यहाँ आता हूँ कि दोपहर को थोड़ी देर इस पीपल की पेड़ की छाया तले बैठूंगा। सॉरी आपने मुझसे कुछ कहा क्या? जी, मैंने कहा गलती से मेरे मुंह से निकल गया, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अरे हेलो, अब भाई साहब लौटा सॉरी बोलना। सॉरी, चलिए खैर भाई साहब है, जाने दीजिए है? अब जो हुआ सो हुआ है, छोड़िए क्या। लेकिन एक बात है भाई साहब, आप जहाँ बैठे हैं ना, वो पार्क की सबसे अच्छी जगह है। ये तो बेंचेस है इस पार्क में, वो भी एक साथ इसी जगह पर, इसमें क्या खास है? अरे भाई साहब, वहां से व्यू थोड़ा ज्यादा अच्छा है। जो मुझे यहाँ से दिख रहा है वो आपको वहां से भी दिख रहा है। देखने को ये सामने एक बिल्डिंग खड़ी है, इसे आप व्यू कहते हैं? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब, हैं? देखिए इस बेंच के बिल्कुल ठीक सामने बिल्डिंग है? ये बिल्डिंग या बेंच बिल्कुल ठीक सामने बिल्डिंग है, लेकिन वहां उस बेंच से बिल्डिंग बिल्कुल ठीक सामने नहीं दिखती है। मुझे वो सामने वाली बिल्डिंग की कुछ एक बालकनी नजर आ रही है, जो आपको वहां से नहीं दिख रही। इसमें क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई साहब, फर्क है आसमान का। आपको वहां से ज्यादा आसमान देखने को मिलता है और मुझे कम। मुझे सचमुच आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। हैं? हाँ। चलिए भाई साहब, ये तो सारी समझते ही समझ गए भाई, मुझे आसमान में बहुत दिलचस्पी आई। आइए बस, आप उधर आ जाइए, मुझे आसमान में बहुत दिलचस्पी है। आइए। अरे मैं तो उठूं। अरे उठ भी जाइए भाई साहब, आइए। मैं तो उठूं? जो भी आता है मुझे मेरी जगह से उठाता है। आप जाइए अपनी जगह पर, मुझे नहीं उठना है। अरे भाई साहब, अभी तो आपने कहा ना कि आपको आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं। जी हाँ, नहीं है, पर मुझे इस जगह बैठे रहने में दिलचस्पी है। सुना आपने? इस जगह बैठे रहने में दिलचस्पी है। अजीब जबरदस्ती है यार। आपको मालूम है ये मेरी जगह है। क्यों? आपका नाम लिखा है क्या इस जगह पर? अरे ये क्या बात है? बचपन में जब तुम अपनी क्लास में जाते थे तो क्या टीचर की कुर्सी पर उसका नाम लिखा होता था? नहीं ना, नहीं ना। तो तुम जाकर टीचर की कुर्सी पर तो बैठते नहीं थे, बैठते तो तुम अपनी जगह पर ही थे। अरे ये क्या बात हुई? कौन से स्कूल में पढ़े हो? उदाहरण नहीं समझते क्या? अरे ये क्या उदाहरण हुआ यार? पार्क की इस बेंच का क्लासरूम से क्या संबंध? अच्छा, तो अब तुम मुझसे संबंध की बात कर रहे हो, हैं? तो ये बताओ, इस गांव से तुम्हारा क्या संबंध? मतलब? क्या तुम यहीं पैदा हुए हो? नहीं। यहीं पले बड़े हो? नहीं। तो फिर इस गांव में मैं रहता हूँ, मेरा हक यहाँ ज्यादा है बस। अच्छा, अगर ये बात है तो मैं इसी देश में पैदा हुआ हूँ, तो इस हिसाब से मेरा भी बराबर का हक है। मैं तुमसे पहले इस दुनिया में आया हूँ, मेरा हक ज्यादा है बस। और मैं हिंदू हूँ। अब बोलो। तो मैं ब्राह्मण और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य भी। क्या बात की बात ना भाई? अब क्या आप मुझे मेरे कम हिंदू होने पर मारेंगे?
वैसे भी ये तीनों बेंचें जिन्होंने इस पार्क को दान की थी ना, वो हाँ, वो केलकर है, पंडित हरि केलकर। तो मैं उस गांव का हूँ, उस गांव का। मी पुण्यात शिकलो आहे, मला मराठी येते। मैं पूना में पढ़ा हूं और मुझे मराठी आती है। काय झाला? तुला मराठी येत नाही का? हाँ? हाँ? तुम्हें मराठी नहीं आती? वो मेरी माँ मराठी नहीं थी, पिताजी मेरे बचपन में ही चल बसे थे, तो मराठी नहीं जानता हूँ माँ, लेकिन मैं मराठी हूँ और मेरा हक ज्यादा है बस। हाँ, काय करायचे आणि ते कर, मी करू जात नाही। क्या था? तुम कुछ भी कर लो, मैं इस जगह से छूटने वाला हूँ। तुम वहीं बैठे रहो। हाँ। जब तुम यहाँ आए होंगे तो ये दोनों बेंचें खाली होंगी। तीनों खाली थी। तो तुम मुझसे पहले यहाँ आए। जी हाँ, और अब यहाँ से नहीं उठूंगा। तो तुम वहीं बैठे रहो। अरे हाँ यार। मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है। हर आदमी सामान्य परिस्थितियों में हमेशा बीच में बैठना चाहता है। और तुम अब कोने वाली बेंच पर बैठे हो। इसका मतलब ये है कि मैं पागल हूँ। इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर कुछ डर है पकड़े जाने का। चुप रहिए। वैसे तो मैं संगीत और साइंस का टीचर है, लेकिन ह्यूमन साइकी को जानना समझना मेरी हॉबी रही है। क्यों? पकड़ लिया ना बच्चे? अरे बच्चे को छोड़ो, पकड़े गए ना, अब मान भी लो। अरे क्या मान लूं? और आप कुछ भी कहते रहो मैं मान लूंगा। आप मेरी हॉबी पर शक कर रहे हैं? आपको जो समझना है आप समझो। तुम यहाँ पहली बार आए हो। तुम यहाँ के नहीं हो, तुम बाहर किसी शहर से यहाँ आए हो। बताओ, ये तीनों बातें सही? अरे ये तो एक ही बात हुई। वेरी स्मार्ट। तुम तेज हो, तुम्हें पकड़ना आसान नहीं है। अब समझाओ, तुम अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो, सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाना चाहते हो, फिर से शुरू से वापस अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो, जहां तक कुछ लोग कूदो और बच्चे बन जाओ। बताओ, ये सही है? बकवास। तुम यहाँ की जिद्दी आदमी हो, उसी जिद की वजह से तुम यहाँ मेरी जगह पर बैठे रहना चाहते हो, और उसी जिद की वजह से तुमने अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ली। बताओ, ये ठीक है? बिल्कुल बकवास। तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, इसलिए तुम मंदिरों में जाकर सेक्स के बारे में सोचते हो ताकि भगवान से बदला ले सको। क्या? तुम यहाँ सुसाइड करने आए हो। तुम्हें बीमारी है, तुम्हें एक बीमारी है जिसका इलाज असंभव है, और तुम्हें जिंदा पागल खाना चाहता। तुम प्रेम में धुआं खाए बेचारे प्रेमी। बस बस हार गए? क्यों मेरी हॉबी का खून कर रहा है? मैंने एक बात तो सही कही होगी ना? एक हाँ, एक बात सही है। देखा? वो पर वो बात आधी सही है। आधी सही बात क्या होती है? आधी सही बात मतलब आधी सही और आधी गलत। भगवान वाली? चीची। अच्छा, तो हाँ समझ गया, वो कॉकरोच वाली। अरे नहीं, उससे पहले वो जो तुमने कही थी ना यार, याद करो, उससे पहले वो जो कही थी। अच्छा अच्छा, अरे सुसाइड वाली? नहीं, उससे पहले वो जो वाली बोली थी ना, याद करो वो वाली। तो कौन सी
मुझे एक बीमारी है। ठीक है, सुन लिया तुमने, उसे एक बीमारी, बात खत्म। अब मैं सो रहा हूं, सो रहा हूं अब। ऐसी बीमारी जिसका इलाज है संभव नहीं, इसीलिए मैंने कहा था कि आपकी आधी बात सही है, शायद संभव है। कौन सी बीमारी है? कौन सी बीमारी? यार जल्दी बता दो और बात खत्म करो। कौन सी बीमारी है? वो मुझे दिमाग की बीमारी है। सुन लिया तुमने? सुन लिया? उसे दिमाग की बीमारी। कौन सी? दिमाग की। अब तुम कुछ नहीं पूछोगे, ठीक है? मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ। ठीक है, ठीक है। जब तक कि तुम पूरा सुन नहीं लोगे और जब तक कि तुम पूरा बता नहीं दोगे, तुम दोनों मुझे चैन से सोने नहीं दोगे। अब जल्दी बोलो, जो कुछ बोलना है जल्दी बोलो। मैंने कह दिया बस। ये तुम जीनियस, ऐसा ऐसा क्या काम किया है तुमने कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो? मैंने कोई काम नहीं किया है, इसीलिए मैंने कहा कि ये मेरी बीमारी है कि मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ, जिसका इलाज चल रहा है। एक सवाल। पूछो पूछो। ऐसे कुछ तो कारण रहे होंगे, कुछ तो कारण ऐसे रहे होंगे जो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करते होंगे कि तुम ये सोचो कि तुम जीनियस हो। हाँ, मुझे बुखार आने लगता है,
ठंडा पड़ जाता है जब कभी मैं वो सब देखता हूँ जो असल में वहां पर है ही नहीं। क्या क्या? दिग्भ्रम, तो हेलुसिनेशन। तो ये कैसे शुरू हुआ ये दिग्भ्रम तुम? हाँ, ये कैसे शुरू हुआ? ये शुरू हुआ उस रात जब मैं मेरी माँ को लेकर अस्पताल जा रहा था। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। तभी शहर में दंगे शुरू हो गए। उनको लेकर एक छोटी सी मोची की दुकान में जाकर के छिप गया। 2 दिन और 2 रात उनको लेकर वहीं बैठा रहा। अस्पताल मेरे सामने था पर मैं रोड क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था। कहते हैं कि वो इलाका सबसे ज्यादा दंगाग्रस्त इलाका था। एक रात मैंने दुकान के छेद में से झांककर देखा बाहर कुछ लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं बुरी तरह। तब ये पहली बार हुआ मुझे बुखार आने लगा। पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मुझे लगा कि ये सब लोग बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो चोर पुलिस या हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं। लगा कि कहीं से इनके माँ बाप अभी निकल कर आएंगे और सबको डांट लगा देंगे, कहेंगे कि चलो बहुत रात हो गई, बंद करो ये खेल खेलना। और सारे बच्चे खेल खेलना बंद कर देंगे, वो भी जिन्होंने अभी अभी बहुत सारे लोगों को काटा था, और वो सारे भी जो अभी मरे कटे पड़े थे। सब उठेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। और तुम्हें लगने लगा कि तुम जीनियस? नहीं, वो तो मैं अपने डॉक्टर को दिखाने गया था। उसने ये शब्द कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो। मुझे लगा कि शायद यही मेरी बीमारी है। बस तब से मेरा इलाज चल रहा है। इलाज से कुछ फायदा हुआ? हाँ हुआ तो, पर अभी मंदिर पर एक घटना हुई थी ना, जिससे मैं थोड़ा सा डर गया। यार तुम एक बार में अपनी पूरी बात क्यों नहीं कर देते? मैंने कह दिया बस, मुझको वो मंदिर वाली बात, ये कह दी तुमने अपनी बात? कह दी? अरे जैसे कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि मेरा नाम फला फला है। पर या लेकिन बात खत्म। और तुम कहते हो पर या लेकिन सो, इसका क्या मतलब है यार? लेकिन अभी अपने डॉक्टर को छोड़कर किसी और से बात कह रहा हूँ ना बहुत दिनों के बाद, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हे भगवान, आधा घंटा होने को आया है। दोपहर का सोना मेरे लिए बहुत जरूरी है। 4 बजे से पहले नहीं उठूंगा मैं। अरे ओ भाई साहब, हेलो। ओ भाई साहब, हेलो। आप अगर इतने परेशान हो रहे हैं तो आप पीछे की तरफ क्यों नहीं चले जाते? उधर जाइए, उधर जाके सोइए। उधर पीछे की तरफ। पीछे की तरफ कहाँ? पीछे की तरफ कहाँ? हिरणों और खरगोशों के बीच, या वो बच्चों के झूलों में दुबक कर जाकर सो जाओ। देखिए, मुझे सोना है और मैं यहीं सोऊंगा। अगर आप दोनों को ये अपनी बेहुदा बातें करनी है तो आप लोग क्यों नहीं चले जाते पीछे की तरफ? अगर यहां बैठना है तो एकदम चुपचाप बैठिए, समझे? मैं सो रहा हूं अब। साहब, मुझे भी बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब मैं तो वहां अपनी जगह पर बैठे रहना चाहता हूँ, जहाँ ये जीनियस वहां से चपक कर बैठ गए। आप यहीं क्यों बैठना चाहते हैं? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अजीब पागलपन है। मुझे तो लगता है ना कि ये पागल है, इन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। क्यों, क्या कहते हैं आप? हमारे और तुम्हारे बीच में उन्हें तू घसीट रहा है, उन्हें सोने दो। क्यों घसीट रहा हो? सोने दो। अच्छा, आप लड़कर ये जगह मुझसे लेना चाहते हैं ना? मैं भी उठाता हूँ। हाँ कहिए भाई साहब, बोलिए। तो हेलो, मैं कोई डरता हूँ क्या? हाँ तो हेलो भाई साहब कहिए। क्या फैसला करना? कहीं मान लूंगा। भाई साहब आप फैसला कर दीजिए, मान लेंगे। बोलिए भाई साहब, हाँ, बोलिए।
भला आदमी यहाँ बैठा था, है? इतना भला आदमी था, है? और तुमने उसे ही भगा दिया, बस यहाँ बैठे रहने की जिम्मेदारी। असल में अरे, माफी मत मांगना मुझसे, है? माफी मत मांगना मुझसे, पहले भी तुम्हें एक बार माफ कर चुका हूँ मैं। बेशरम कहेंगे। ये अजीब शैतान, है? तो देखिए बेचारा आदमी कहाँ गया? खुद में कभी पढ़े नहीं या पढ़ा नाटक कर रहा है। भाई साहब, ओ सुनिए भाई साहब, 2 मिनट भाई साहब, सिर्फ 2 मिनट भाई साहब। मैं कैसे हो तुम मेरी जगह से? मेरी जगह क्या बात चाहते हो? यहाँ से ये क्या जबरदस्ती है? बाहर से हमारे गांव में आए और हमें हमारी जगह से हटा दो। हमारा उठो यहाँ से। छी, ये तुम्हारा चेहरा गीला क्यों है? मैं नहीं बता सकता, मुझे बस थोड़ी देर और बैठने दो, थोड़ी देर और। मैंने कहा तुम उठो यहाँ से, मेरी जगह से तुम यहाँ से, तुम यहाँ से, तुम यहाँ से। और ये मेरे जाति लेके यहाँ बैठ गए और इतने बेशर्मी का नाम नहीं ले रहे। तुम उठो यहाँ से, उठो। नाक में दम करते तुम्हें क्या अलग से इन्विटेशन देना पड़ेगा? क्या है इस जगह में ऐसा? मैं भी तो देखूं। वो सामने एक वो पेड़ है और वो तो इस जगह के ये फायदे। क्या क्या फायदे? मैं भी देखूं। आप लोग जो समझ रहे हैं वो एकदम गलत है। इसके अलावा और क्या समझा जा सकता है? आप बता दो, हम वही समझ लेंगे। अरे वो देखो, वो तो चली गई। चली गई, ऐसे कैसे चली गई? अभी उसने अपने बालों को धोया है, अभी वो उसे शैम्पू करेगी, कंडीशनर लगाएगी, फिर वापस आएगी। आप टीचर हैं? आपको ये सब शोभा देता है? शर्म आती है मुझे कि मेरा बेटा आपके स्कूल में पढ़ता है। मैं ऐसी टीचर हूँ, बच्चे मुझे स्कूल में गब्बर सिंह कहते हैं। आप चाहे तो अपने बच्चे को स्कूल से निकाल सकते हैं। मेरा बेटा क्यों निकलेगा स्कूल से? नहीं बताओ, मेरा बेटा क्यों निकलेगा स्कूल से? आप निकाले जाएंगे स्कूल से, मैं आपकी शिकायत करूंगा, समझे आप? क्या दोष है मेरा? अरे मेरा दोष क्या है? क्या दोष है मेरा कि मैं वहां अपनी जगह में बैठ रहना चाहता हूं? दोष है कि आप इस जगह बैठकर उन्हें ताड़ रहे हैं, जो एक तरह से लड़की छेड़ना है। आप इसे जो भी समझें। और आपका चेहरा गीला क्यों है? वो तुम्हें नहीं बता सकता। आपका चेहरा गीला क्यों है? बोलिए। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, लेकिन अगर उसके बाद भी आपको ये लगे कि ये लड़की छेड़ना है, टालना है, तो आप जो कहेंगे मैं करूंगा। और अगर नहीं तो ये जगह मेरी। बोलो मंसूर। पहले अपनी बात तो बताओ यार। वो हमारे
स्कूल में गणित के टीचर है। तो यहाँ सामने घर में रहती है, यहाँ सिर्फ इसी जगह से उसके घर की बालकनी दिखती है। छी 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 छी, अपने ही स्कूल की गणित की टीचर के साथ। आप मेरी पूरी बात सुनेंगे, पूरी बात सुनेंगे आप मेरी। मैं पहले भी यहाँ बिना किसी वजह के रोज आया करता था। एक रोज मैं यहीं बैठा हुआ था, काफी भीड़ थी इस पार्क में, वरना मैं यहाँ कभी नहीं बैठता था। मेरी जगह तो वो थी, वो चाहे समय आप बैठे हुए। अरे बात कर रहा है यार। अरे वही बता रहा हूँ। उसी दिन वो आई अपनी बालकनी पर अपने बाल सुखाने। मैं उसे देख रहा था, तभी उसके बाल झटकने के साथ ही पानी के छींटे सीधे मेरे चेहरे पर आए, क्योंकि उस दिन हवा भी नहीं चल रही थी। मैंने सोचा ये मेरा वहम होगा, और उस वहम की जांच के लिए मैं बार बार यहाँ आने लगा। आप आश्चर्य करेंगे, तो पानी के छींटे उसके बालों से निकलकर सीधे मेरे चेहरे पर जाते हैं, न तो दाएं जाते हैं न बाएं। उसे ये बात पता है? अभी तो मुझे ही नहीं पता ये बात क्या है। और क्या, बस यही है, और इसकी मुझे आदत लगी हुई है। तो इसका इलाज कराना चाहोगे? नहीं, बस यही तो एक चीज है जिसकी वजह से मैं खुद को थोड़ा विशेष महसूस करता हूँ। टीचरी करते करते दिन गुजर रहे। क्या ये लड़की छेड़ना चाहता है? नहीं, पर तो बस तो मेरी जगह से, ये मेरी जगह है, मैं अपनी जगह से नहीं उठूंगा। बस ए, सुनो, ये लड़की छेड़ना और ताड़ना तो नहीं है, लेकिन ये लड़की नहीं छेड़ना और नहीं ताड़ना भी नहीं है। अरे ये यहाँ बैठ के ताड़ी तो नहीं, और क्या कर रहे हैं ये? अरे भाई, पर ये लड़की छेड़ने के दायरे में नहीं आता है। बहस का कोई फायदा नहीं है, ये जगह मेरी है, और बस उठो यहाँ से, मैं उठूंगा यहाँ से। छोड़ो मुझे। अभी उसने अपनी बात नहीं कही है, पहले उसने अपनी बात कहने दो, फिर हम तय करेंगे कि असल में ये जगह ज्यादा किसकी। तो बता चुके हैं इनकी बीमारी, और क्या। एक बार आप अपने आप को जीनियस समझ जाए तो समझो खेल खत्म है। फिर तो आपको लगने लगता है कि सारी दुनिया पर आप ही का राज है। इधर कोई तो ये बीमारी थी। आप मेरी बीमारी का मजाक बना रहे हैं? अच्छा, तो बीमार हो तो चुप। चलिए, अब आप अपनी इस जगह पर अपना अधिकार सिद्ध करिए। मैं क्या अधिकार सिद्ध करूं? ये मेरी जगह है और आप इस बात के गवाह हैं। तुम तो पहले यहाँ आकर बैठे थे ना। तो आप ही ने तो मुझे वहां से उठा दिया था ना, और अब ये जगह मेरी है, मैं यहाँ के बैठूं बस। देखो भाई, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। इस जगह से उनका इतिहास जुड़ा है, और हम दोनों इस बात के गवाह भी हैं कि वो झूठ नहीं बोलते। अब भाई, इतिहास जिनका, जगह उनकी। अच्छा, मैंने अभी अभी लॉ पास किया है और मुझे कानून पता है। किसी भी सार्वजनिक जगह से उठाने का हक किसी को भी नहीं है। पर वकील साहब, इस वक्त इस जगह की समस्या को लेकर कानून तो मैं ही हूं, और मेरे हाथ में ये डंडा भी। आप ही ने मुझे यह अधिकार दिया है कि फैसला करो, जो अब कर रहा हूं मैं फैसला कानूनन। और जहां तक सार्वजनिक शब्द का प्रश्न है, इस देश में इसका कोई महत्व नहीं। यहां सब कुछ सार्वजनिक है और कुछ भी सार्वजनिक नहीं है वकील साहब। कहिए, कुछ और है आपके पास कहने को वकील साहब? वाह, ये तो ऐसा हो गया कि मेरा घर था जिसमें मैंने आपको सुस्ताने का मौका दिया। अब आप वहां फंस गए। अब जब मैं यहाँ वापस आया हूं तो आप मुझे ही किस्से कहानियां बनाकर यहाँ से, मतलब इस घर से निकाले दे रहे हैं। अरे पास है? कैसे क्या समझ? कोई कुछ नहीं दे रहा है। टीचर हो, उदाहरण नहीं समझते क्या होता है? देखो, तुम इस जगह पे आने की सोचना भी मत, वरना मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूं। ये देखिए,
मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। देखिए ये गांधी पार्क है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। और से धमके। ठीक है, सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो अब आप ये सुनिए उदाहरणार्थ। क्या? अब मैं इस जगह पर अपना अधिकार सिर्फ इसी तरीके से सिद्ध कर सकता हूं, उदाहरणार्थ। आशा करता हूं कि आप दोनों पढ़े लिखे होंगे। ये सुनिए उदाहरणार्थ। उस बेंच को अगर फिलिस्तीन मान ले तो आपने तो मुझे अलग बना दिया। मैंने इन यहूदी को अपने यहाँ पनाह दी और इन्होंने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। अब जब मैं अपनी इस छोटी सी जगह के लिए लड़ना चाहता हूँ, अब मुझे ही कहने कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा। अरे क्या बात कर रहे हैं? रुको, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। लेकिन भैया, इब्राहिम के बेटे याकूब को इजराइल की उपाधि मिली। ये असल में यहूदियों का ही शहर है, ये फिलिस्तीन नहीं, इजराइल ही था। ये बात अलग है कि यहूदी वो वहां कभी रह नहीं पाए, लेकिन था तो उनका ही। तो एक दिन वो आ गए यहां रहने कि हटो यहां से, ये जगह हमारी। अब इसमें कोई क्या कर सकता है कि अरबी भाषा में इजराइल का अर्थ है यमराज, मौत का देवता। अच्छा, और उन बेचारों का क्या जो उसे अपने घर समझ बैठे थे? हाँ, अचानक आप ईश्वर की बातों को कोट कर करके उनसे उनका सब कुछ छीन लो। यार ये क्या बात हो रही है? वही ईश्वर के साथ कहां हुई थी और तुम दोनों मेरे साथ यहाँ कर रहे हो। यहूदी कहीं के। यहूदी? अरे भाई, मैं तो इस पार्क बैठ के इस कोने में बैठना चाहता हूँ। इसमें आप में इतनी समस्या क्यों है? हैं? ये समझ में यार, आप में इतनी समस्या क्यों है इसमें? देखिए, मैं आपको ये जगह नहीं दूंगा। मैंने कहा मैं ये जगह नहीं दूंगा, आप चाहे कुछ कर लें। लेकिन अगर आप इस जगह के लिए इतना ही पगला रहे हैं तो मैं काम कर सकता हूं। अगर वो मुझे अपनी जगह दे दे तो मैं वहां चला जाऊंगा, क्योंकि मैं शुरू में वहीं आकर बैठा था। उसके बाद आप उनसे वो जगह मांग लीजिएगा, कहानी खत्म। चलिए साहब, है ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तोड़िए, चलिए आइए। रुको, लेकिन पहले उन्हें उनकी जगह से उठाओ। हाँ, उठाओ। भाई चलिए भाई साहब, ये तो सारी समस्याएं चल रही हैं। उठिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, चलिए आइए। रुको, मुझे जरा सोचने दो। अरे भाई साहब, से सोचना क्या है? सीधी बात तो है। अच्छा, बात जितनी सीधी आपको दिख रही है ना, उतनी सीधी है नहीं। मुझे मेरी जगह से उठाए दिए जाने में ऐतराज है। साहब, आपको आपकी जगह से कोई नहीं उठा, कोई आपको आपकी जगह से नहीं उठा रहा। आपको बस इस जगह के बदले वो जगह दी जा रही है। उसके बाद आप मुझे वहां से भी उठा देंगे और कहेंगे भैया कि आप इधर आ जाओ, मुझे वहां बैठ जाने दो। मतलब आप लोगों की वजह से मैं 2 बार अपनी जगह से उठाया जाऊं, बल्कि मैं तो महज यहां सिर्फ बैठना चाहता था यार। तो आप ये क्यों नहीं मान लेते कि आपकी असल में जगह ये नहीं है, वो है? कैसे मान लूं? कैसे मान लूं? मेरी ये जगह है और मैं यहीं बैठूंगा बस। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें आप लोग की इतनी समस्या क्यों है? जब पार्क में 3 बेंचें हैं और हम 3 लोग हैं, अरे कोई कहीं भी बैठे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? आप लोगों ने तो छोटे से मुद्दे को इतना दूर दे दिया है और इस समय पिस रहा हूं मैं। अरे आप लोगों को तो केवल समय काटना है, पर मेरे लिए ये जगह जरूरी है। तुम कभी कश्मीर गए? मैं भी कभी नहीं गया, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपने भारत के नक्शे में देखा है। अगर कोई दूसरा देश हमसे आकर ये कहता है कि कश्मीर तुम्हारा नहीं हमारा, तो मुझे बड़ी तकलीफ महसूस होती है, एक बेचैनी सी दौड़ जाती है। भले ही कश्मीर से या इस जगह से मेरा कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन हमारा देश है, हमसे कोई नहीं छीन सकता। आप कहना क्या चाहते हैं? आपसे कश्मीर मांगता हूं।
भाई साहब उनके कहने का मतलब वो नहीं है, ये सब उदाहरण चल रहा है। अरे इस पार्क बेंच के सोने का कश्मीर से क्या संबंध? भाई साहब संबंध इस बेंच का नहीं है, संबंध है जगह का, और जगह से उठा लिए जाने का। पर मैं तो उन्हें दूसरी जगह दे रहा हूँ ना, मतलब पहले ये और उसके बाद वो। लोगों को जब उनकी जगह से निकालकर दूसरी जगह फेंक दिया जाता है ना, तो वो उसे कभी भी अपनी जगह के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वो उनकी पुश्तें पूरी जिंदगी इंतजार करते हैं सिर्फ इसी आशा में कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्हें वापस बुलाकर उनकी जगह दे दी जाएगी, जैसा चाइना ने तिब्बत के साथ किया। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। कोई भी किसी को निकाल दिए जाने के बाद वो जगह वापस नहीं देता। जब तक आप उस जगह पे हो तभी तक वो जगह आपकी। आज चीन, तिब्बत, उनके लामा कितने ही चिल्लाते रहे कि ये जगह हमारी है, पर कोई सुनने वाला नहीं है। अरे कौन तिब्बत है और कौन सुनने वाला? ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? जैसे आपका इतिहास इस जगह से जुड़ा है ना, वैसे ही जगह से उठा लिए जाने का इतिहास मुझसे जुड़ा है। ये कौन सा इतिहास है? ऐसा कोई इतिहास मैंने तो पढ़ा नहीं है। यही तो दिक्कत है, हमें कभी भी इतिहास के बारे में मालूम ही नहीं होता है। वो मेरी जगह थी जहां से इन्होंने मुझे उठाया। अब देखिए वो कैसे पुराना इतिहास भूलकर, देखिए उस जगह के लिए आपसे लड़ रहे हैं, मानो उन्हीं की जगह हो। भाई ये सब उदाहरण चल रहा है। अरे क्या है ये उदाहरण? क्या है ये उदाहरण? कोई मुझे समझाएगा? कोई समझाएगा मुझे क्या है? क्या है ये उदाहरण? समझाओ। हाँ समझाइए। तो सुनो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80 90 पूरे 100 मिलाकर तागा, चोर निकल के भागा। वो भागा और ये जगह में 80 90 बॉम्बे को ये गलत है। आप सीधी तरीके से बताइए कि आप मुझसे ये जगह बदल रहे हैं या नहीं? अब सीधी बात ये है कि मैं ये जगह बदलने को तैयार हूं, लेकिन वही नहीं मान रहे हैं। आप तैयार हैं? हाँ तैयार हूं। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं ना? ऐसे कहूं? हाँ। आप अपनी बात से क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई साहब मैं नहीं मुकर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पहले आप उन्हें उनकी जगह से उठाइए, बस मैं चला जाऊंगा। अरे भाई साहब, वो उठे आप उठे एक ही बात है ना। देखिए अब आप ही उठ जाइए, हैं? उठ जाइए प्लीज उठ जाइए। आप ही जैसे लोगों की वजह से आदिवासी नक्सल बनते जा रहे हैं। हाँ, मेरी वजह से तो उनको उनकी जगह से उठाकर बार बार दूसरी जगह भेजोगे तो उनके पास हथियार उठाने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं बचेगा। ये उदाहरण मेरी समझ में आ रहा। ये सुनो जीनियस, अगर आदिवासियों को उनकी जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं दोगे तो वो तो हथियार उठाएंगे, हैं? और मैं तो उन्हें दूसरी जगह दे रहा हूं ना, पहले ये और फिर वो। मैं समझ गया ये क्या करवाना चाहते हैं। अरे नहीं ऐसा पहले बोलो, अब बोलो, हैं? अब समझ में आ गया? हैं? बोलो आप समझ गए? बोलो धड़ा। ठीक है, फिर तो आप ये भी समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप उन्हें उनकी जगह से उठाइए। मैं समझ गया, आप आदिवासी बनना नहीं चाहते। अरे मैं समझ गया ये क्या करवाना चाहते हैं। आइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मुझसे कहिए कृपया यहाँ से उठिए, मैं उठ जाऊंगा। आइए। चलिए साहब आप उठो, आप उठो, कृपया यहाँ से उठिए। नहीं, अभी आप बात को समझे नहीं। अपनी जगह छोड़ने में थोड़ी तकलीफ है, तो आपको अपने स्वर में जबरदस्ती का भाव लाना पड़ेगा। अरे वो उठ तो रहे हैं, उठ तो रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि उठना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जगह से उठाया जाना। अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो आप कहिए, तो ऐसे कहिए कि किसी ने आपके घर में जबरदस्ती कब्जा कर रखा है और उठने का नाम नहीं ले रहा है। ए भाई साहब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने किसी के घर में कब्जा नहीं किया, सुन लीजिए आप। नहीं, आप तो बुरा मान गए, मैं भाव समझा रहा था। बोलिए। क्या
उठिए आप यहाँ से अभी। अरे नहीं नहीं, अभी भी वाक्य में बहुत इज्जत है। थोड़ा थोड़ा गुस्से से कहिए, गुस्से से। अरे यार एक बार में बोलो ना, जो भाव था हमें बोलना है। बात खत्म करो, चलो बोलो आप। हाँ बोलो। तो मेरी जगह से अभी इसी वक्त। मैंने कहा मेरी जगह से उठो, मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कहा मेरी जगह से उठो, वरना मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ? क्या सुनाई नहीं दे रहा तुझे? हैं? अरे सुनाई नहीं दे रहा तुझे? उठ, मैं कहता हूँ उठ, वरना तेरी माँ का मन। करना भाई साहब, वो थोड़ा जोश में मुंह से निकल गया। तो मेरा इरादा इतना ऊंचा बोलने का नहीं था। क्यों? क्या जरा जोर से बोल दिया मैंने? नहीं बिल्कुल ठीक बोला। तो अभी तो उन्हें वहां से उठाना है, बोलूं उन्हें? कितना वक्त हो रहा है? जी 3:30 बज गए। बस आधे ही घंटे में मेरे बेटे का रिजल्ट। सोचा था पहले सोते हुए समय गुजार लूंगा, सोचा तुम लोग सोने तो दोगे नहीं, चलो तुम्हारे साथ बकवास करता रहूंगा तो टाइम पास हो जाएगा। हाँ वो देखो 3:30 तो बज ही गया है। अब क्या आप 4 बजे तक नहीं बैठे रहेंगे? तो बस आने वाली हो। मेरे बेटे के साथ मैं 10 साल से इसी पार्क में खेला। उसे ये पार्क अपने घर से भी ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों मैं आपके बेटे की 15 साल का है। रिजल्ट तो 5वीं क्लास से खुलने वाला है ना? वो 5वीं में ही पढ़ता है, दिमागी रूप से थोड़ा सा कमजोर है। अच्छा वो मैं उसे जानता हूँ, वो हमारे संगीत की क्लास में भी आया था। अरे पर वो तो विकलांग है। विकलांग नहीं है वो, नहीं है वो विकलांग। आप ही जैसे लोगों की वजह से वो पास नहीं हो पा रहा है। वो देखिए मैं ऐसा सोचता हूँ। अरे आप क्या सोचते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको मुंह जवानी 5वीं कक्षा का पूरा पाठ सुना सकता हूं। हर साल उसे तैयार कराता हूं, पिछले 4 साल से। मैं तो जानता हूँ पुत्र प्रेम में पगला रहा है। थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते क्या? हाँ मैं पगला गया। आप जानते हैं मैंने उसे 2 साल पहले ही साइकिल दिला दी थी, लेकिन उसने उसको छुआ तक नहीं। वो जानता है कि वो पास नहीं हो पाया है। साल हम दोनों ने फैसला किया है कि हम जैसे ही पास होंगे हम खुद स्कूल छोड़ देंगे। सर मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा बेटा पास हो जाएगा, इसीलिए मैंने आज सूरों की तरह ठूस कर खाना खाया कि पूरा दोपहर सोते हुए निकाल दूं, सीधा 4 बजे उठूं, मुझे रिजल्ट का पता लग जाए। मैं ये धीरे धीरे रेंगता हुआ समय बर्दाश्त नहीं कर सकता।
आप उससे नकल करवा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। क्या? मैं उसे पढ़ा रहा हूं। मैं उस नकल की बात नहीं कर रहा हूं। इस कहानी में हम सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। दरअसल मेरे डॉक्टर ने मुझे ये बात कही थी कि मेरी बीमारी का संबंध मेरे बचपन से है। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ। बस यही मेरी बीमारी बन गई और उस स्पेशल चाइल्ड की भूमिका मैं आज तक निभा रहा हूँ, जबकि मैं एक आम आदमी हूँ। और मजे की बात यह है कि आपका बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है और आप उसे एक आम आदमी बनाना चाहते हैं। सुनिए, अब आपको क्या हुआ? आपको अपनी जगह नहीं चाहिए क्या? ए भाई साहब, हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? सुनिए ना, आप देखिए, अब आप अपनी जगह पर जाइए। जाइए, वो देखिए खाली पड़ी है। हाँ, जाइए। नहीं नहीं नहीं, अब आप संत मत बनिए। जाइए, आपकी वो जगह खाली पड़ी है, जाइए आप। सुनिए भाई साहब, नहीं जाने तो बचा नहीं। अरे क्यों नहीं जाएंगे वो? क्यों नहीं जाएंगे? तब से हमारी नाक में दम कर रखा था कि हटो यहाँ से, ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी है। अब जाना पड़ेगा उन्हें, वो जगह खाली है। चलिए जाइए आप, चलिए, उठिए, उठिए आप। ये ऐसे नहीं मानेंगे। ओ गणित की टीचर, ओ मिस, गणित की टीचर आइए, बाहर आइए मैडम। भाई साहब, अरे आप जरा देर शांत रहेंगे। ओ गणित की टीचर, ओ मिस, अरे बाहर आइए। गणित की टीचर, चिल्लाइए और जोर से चिल्लाइए। मैं भी आपका साथ देता हूं, चिल्लाइए ना। अरे ओ टीचर, अरे ओ मिस, अरे ओ मैडम, अरे गणित के टीचर, चिल्लाइए ना, चिल्लाइए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ यहाँ इस जगह वो गणित के टीचर महत्वपूर्ण नहीं है। उसका बाल सुखाना, खिड़की पे खड़े रहना कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण था वो आज आपने खत्म कर दिया। हमने क्या किया है? सब खत्म कर दिया आपने। सब जगह गब्बर सिंह, स्कूल में, घर में, बाजार में, सब जगह मैं बुरा आदमी हूं, विलेन हूं। यहाँ यहाँ सिर्फ इस बेंच पर मैं हीरो हूं, सच्चा हूं, अच्छा हूं। मैं बस यही बन गया। और आज आप लोगों ने उस मैं को खून कर दिया। अब मैं सब जगह गब्बर सिंह हूं, एक बुरा आदमी। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने किसी का खून कर दिया हो, हैं? बुरा आदमी। देखो, मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आप ही ने मुझे ये जगह दी है ना। अब्बा, तो क्या हुआ बेटा? 4 बज गया था, रिजल्ट दिया है। देखो, मैं भी रिजल्ट लेके आता हूं। अब्बा, रिजल्ट रिजल्ट लिया है बेटा। अपनी रिजल्ट की जरूरत है आपको?
अरे भाई साहब, वो आपकी गणित की टीचर आ गई। आइए।